गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की। पिछली क्लास में भी हमने चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चन क्या किए थे, सॉल्व किए थे। उम्मीद है वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, आज उसी मेथड को सॉल्व करते हुए एक क्वेश्चन और देखते हैं और अनदर जितनी भी मेथडें होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड उन सभी के बारे में क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था बताइएगा एक बार फिर से। x प्लस 2 का क्यूब x प्लस 2 का क्यूब क्यूब बराबर 2x 2x ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 1 x x स्क्वायर माइनस 1। चलो ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें ये बताना है, चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब सॉल्व करने जाएं तो क्या लिखोगे, गिवन टू क्वेश्चन, अर्थात दिया गया है। क्या दिया है आपको भाई, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x x स्क्वायर माइनस 1। अब चूंकि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि जो a प्लस बी का क्यूब होता है, a प्लस बी का क्या क्यूब होता है, वो क्या होता है a प्लस बी, और नॉर्मली हम लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का क्या b स्क्वायर, ऐसा भी लिख देते हैं। बट इससे हमें क्वेश्चन देखो एक बार और मल्टीपल तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं या इसे हम ऐसा भी लिखते हैं a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्या क्यूब। ठीक है ना, तो हम दोनों फॉर्मूले जानते हैं इसके। अब बेसिकली हमें ये फॉर्मूला तो पुट करना नहीं, ये फॉर्मूला पुट करना है, ये वाला पुट नहीं करना, क्योंकि इसमें तो पुनः से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला कहां पुट करोगे आप, इस वाली कंडीशन में। तो क्या कंडीशन बनेगी देखो, अच्छा x का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर है और a की जगह क्या है आपका, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, b की जगह क्या है तो 2 कर देते हैं, प्लस 3 a की जगह क्या है तो x ले लेते हैं और b का स्क्वायर अर्थात q का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b का क्या है, तो b का क्यूब की जगह हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब। अब ये 2x का मल्टीपल जब x स्क्वायर में होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब x का मल्टीपल x स्क्वायर में होता है तो क्या हो जाता है, क्योंकि इसमें भी पावर कितनी होती है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x की पावर क्या हो जाएगी, हो जाएगी ना, और 2x का 1 में मल्टीपल होगा तो माइनस का क्या आएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया, कंफर्म? चलो ठीक है, आगे देखें तो क्या होगा। अब यहाँ x की पावर क्या 3, 2 3 जा 6 x स्क्वायर, अब 3x इंटू क्या 2 का वर्ग कितना होगा प्लस 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8, 2x क्यूब माइनस का क्या 2x, x की पावर 3 6x स्क्वायर 4 3 जा, क्लियर है, प्लस का 8। यदि इन चीजों को कहां ले आए तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x की पावर 3, और ये माइनस वाली चीज काय में आएगी 2x बराबर क्या हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ x की पावर 3 जो है वो प्लस की है, जबकि ये काय की है माइनस की। तो ये माइनस वाला बड़ा है या प्लस वाला, माइनस वाला बड़ा दिख रहा है आपको, तो माइनस का x की पावर 3 बचेगी कि नहीं, क्यों, क्योंकि 2x की पावर 3 से एक x की पावर 3 को माइनस करोगे तो माइनस का x की पावर क्या बचेगा 3 बचेगा। साथ ही साथ अब स्क्वायर वाला टर्म देखो कितने हैं, तो सिंगल टर्म ही है, तो 6x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये 12x ये है और 2x ये है, तो कुल मिलाकर कितना x हो गया। ठीक है, और प्लस का क्या बचा 8 बराबर क्या 0। अब कंडीशन इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते आप,
तो अब इस कंडीशन को आप देख के बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? नो। व्हाई? क्योंकि सर पावर इसकी हाईएस्ट कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है। तो हम बोल सकते हैं दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थात दिया गया जो समीकरण ये है ये द्विघात समीकरण नहीं है, बल्कि क्या है? क्यूबिक है भाई, ये त्रिघात समीकरण है। तो यहां बोल देना आप कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, अर्थात दिस इक्वेशन इज नॉट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलो देख लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा कि एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमको कितना दिया है? 528। मतलब एक रेक्टेंगुलर क्या है? प्लॉट है। कैसा है? रेक्टेंगुलर, कुछ इस तरीके का प्लॉट है। और ये अंदर का जो हमको एरिया है ये हमको दिया है। ये एरिया कितना दिया है हमको? 528। मतलब लेंथ और ब्रीथ, क्योंकि एरिया बराबर लेंथ और ब्रीथ होता है ना, तो ये लेंथ इंटू ब्रीथ बराबर ही है कितना दिया है हमको? 528 मीटर स्क्वायर। अब हमको ये पता नहीं है कि इसकी लेंथ क्या है और ब्रीथ क्या है। क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन दिया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक क्या है? अधिक है। यदि हम इसकी ब्रीथ को अर्थात चौड़ाई को क्या मान लें? x मान लें। क्या मान लें? मतलब जो इसकी ब्रीथ है, ब्रीथ को क्या मान लें? x मीटर मान लें। यहां ही समझ लें सारी चीजें। तो उसकी जो लेंथ होगी, लेंथ वो कितनी होगी? उससे बोला ना कि ब्रीथ के 2 गुने से कितनी अधिक है? 1 अधिक है। तो ब्रीथ कितनी मानी है? x। तो x का कितना गुना? 2 गुना से कितनी हो जाएगी? 1 अधिक। ये ओवरऑल ही आपको पूरा व्यू हो जाएगा। अब आप इसकी क्या फाइंड कर सकते हो? लेंथ भी फाइंड कर सकते हो और क्या फाइंड कर सकते हो? ब्रीथ भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। आप डायग्राम को मेंशन करो, आप सारी चीजें फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या मान लोगे? लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, अर्थात माना आयताकार भूखंड क्या चौड़ाई। सॉल्व में क्या मानोगे? माना आयताकार भूखंड की क्या चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की क्या चौड़ाई। b बराबर कितना मान लिया बेटा? x मीटर। लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या मान लेंगे? लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट b बराबर कितना मान लिया? x मीटर। कितना मान लिया? x। क्लियर है? यस सर। देन लेंथ ऑफ l बराबर क्या हो जाएगा? तब आयताकार भाग की क्या चौड़ाई, तब क्या बेटा? चौड़ाई नहीं, लंबाई। क्या? लंबाई। आयताकार भूखंड की क्या लंबाई। तब क्योंकि प्रश्न ने सब कुछ बता के रखा है, तब आयताकार भूखंड की क्या लंबाई L बराबर क्या हो जाएगी? आपकी हो जाएगी 2x प्लस कितना 1। कितना हो जाएगा? 2x प्लस। क्लियर है? क्या हो जाएगी? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बता के रखा है कि जो इसकी लेंथ है वो ब्रीथ से 2 टाइम मतलब 2 गुने से कितना अधिक है। क्लियर है? और ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी। अब यहां पर बता देंगे गिवन टू क्वेश्चन, गिवन टू क्वेश्चन एरिया ऑफ क्या रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया है? 528। 528 दिया है। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है बेटा? भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको? 528 दिया है कि नहीं दिया? तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वी नो दैट जानते हैं ना? वी नो दैट लगा दो फटाफट। हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं?
आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। लेंथ गुणित क्या, सीधे डायरेक्ट बताओ, ब्रीथ बराबर ही कितना दिया होगा 528। अब लेंथ कितनी है यहाँ पर देखो 2x + 1 हो गया, और ब्रीथ का मान क्या दिया है x दिया, बराबर कितना हो जाएगा x का 2x में मल्टीपल होगा तो क्या आएगा और x का 1 में होगा तो बराबर कितना आएगा आ जाएगा। तो 2x² + x, यदि इसको इस साइड लेके आओगे किस में आएगा 528 बराबर कितना, ठीक है समझ में आ गया इतना। अब आपको फैक्टराइज करने तो आता होगा, सभी बच्चों को आता है फैक्टराइज करते। मैंने बताया होगा आप लोगों को पिछली क्लासों में भी कि आगे का मल्टीपल कहाँ माना जाता है, कहाँ माना जाता है, इसका मल्टीपल यहाँ माना जाएगा, बस लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। तो ये समझ लो कि यहाँ पर 528 नहीं है बल्कि 1056 है। क्या है, क्योंकि 2 का गुणा 528 में करोगे कितना आएगा फटाफट बता दो, आएगा 1056 ना। तो 1056 का जब आप फैक्टराइज करोगे तो आप इसको तोड़ोगे, 13 12 में तोड़ोगे, 13 14 में तोड़ोगे, कितने में तोड़ोगे, यहाँ देखो 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 528, ठीक है। फिर 2 का जाएगा तो 2 2 जा कितना करोगे 4, 2 6 जा 12, और कितना आ जाएगा 2 4 जा, फिर और 2 का करोगे कितना आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 का जाएगा कितना आएगा 6 6, फिर 2 का जाएगा 3 3। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 2 2 जा 4 8 32, कितना हो गया 32 ना। अरे 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32 का मल्टीपल 33 में करके देखो, 32 का मल्टीपल काय में करके देखो 33 में क्या आएगा। देखो फटाफट जोड़े घटाएं तो यही रहे हो, मल्टीपल करें तो क्या आना चाहिए आएगा, कंफर्म। चलो तो देखें आगे, पार्टों में तोड़ लेंगे तो इसको बेटा 2 पार्टों में 33 और 32, 33 और ठीक है 33 और 33 को प्लस में ले लेंगे और 32 को काय में ले लेंगे माइनस में, ठीक है। ये प्लस में ले लेंगे और इसको माइनस में, तो फैक्टराइज करते आना चाहिए। तो यहां देखो किस तरीके से फैक्टराइज होगा, क्या हो जाएगा 2x² प्लस का 33x माइनस का 32x और माइनस का कितना हो जाएगा आ जाएगा। अब देखो यहां आप इसको क्या ले लो, ब्रैकेट में 2x² प्लस का 33x, एक ब्रैकेट में माइनस साइन है, फिर भी हमें कौन सा साइन लेना है बीच में प्लस का, और इन सारी चीजों को काय में ले लें ब्रैकेट में 528 बराबर क्या आ जाएगा। दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो सर x तो ओवरऑल कॉमन निकाल सकते हैं ना, क्या निकाल सकते हैं या नहीं। यस सर। तो चलो यहाँ से किसको कॉमन ले लिए x को, किस चीज को कॉमन ले लिए x को कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या बचा 2x, एक x बस बाहर गया ना, तो 2x बचा और प्लस का क्या बचा 33 प्लस यहां से क्या कॉमन करें कि बिल्कुल सेम आ जाए, तो आप माइनस का क्या ले लो 16, माइनस का क्या ले लो 16 ले लो, तो क्या आ जाएगा अंदर माइनस 16 दूनी 32, ऐसा सोच लिया करो, और क्या जाएगा प्लस का 33 बराबर क्या चल रहा है 0। एक बार और देखो x 2x प्लस क्या बोले 33 प्लस माइनस का और 2x प्लस क्या हो गया बराबर। हमने क्या सिखाया है कि जब दो चीजें कैसी हो जाएं सेम हो जाएं तो कितने टाइम लिखा जाता है, कितने टाइम लिखा जाता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसको क्या कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, तो देखो अब भाई इसके बाद क्या हो जाएगा, हम एक बार ले लेंगे क्या 2x प्लस 33 और एक बार क्या ले लेंगे x माइनस 16 बराबर क्या 0। दोनों को किसके बराबर मान लेंगे 0 के बराबर।
और एक बार इसको भी 0 के बराबर। ठीक है, ये 2x बराबर क्या आएगा माइनस का 33, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 33 डिवाइड बाय 2 ये x की वैल्यू आ गई। एक और देखें यहाँ x बराबर, इसको पक्षांतर करोगे क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू चलेगी, क्या नेगेटिव वैल्यू मानोगे, ठीक है ना। तो देन क्या हो जाएगा, वृत्त कितनी हो जाएगी, b बराबर हमने माना था ना x, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ l बराबर क्या था 2x प्लस 1 था ना, आएगा वही 33, तो कितना हो जाएगा 2 16 प्लस 1 32 प्लस कितना आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया, यस सर। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, दो क्रमागत, क्रमागत को हम क्या बोल सकते हैं, लगातार शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दो क्रमागत पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो कितना दिया है 306, कितना दिया है 306। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बेटा कि एक के बाद एक। अब जैसे सपोज हमारे पास कोई संख्या है, मान लो 1, तो एक के बाद क्या आएगी 2 आनी चाहिए ना। तो ऐसी कोई क्रमागत संख्या है कंसेक्यूटिव टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो हमको दिया है वो कितना दिया है 306, अर्थात इनका जो गुणनफल है वो कितना दिया है 306 दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, इंटीजर्स फाइंड करने हैं, अर्थात वो पूर्णांकों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो जैसे हम सॉल्व में जाएंगे बेटा, तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः क्या है x और x प्लस 1 है। इसको क्या मान लेंगे, लेट टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर टू बी x एंड x प्लस 1। अब बात आती है सर आपने x और x प्लस 1 ही क्यों लिया, रीजन क्या है इसका, x और x प्लस 1 लेने का रीजन क्या है। तो बेटा यहां देखो हमने x और x प्लस 1 क्यों लिया, इसका रीजन बता रहे हैं। यहां x प्लस 1 लिया, सपोज हम x का मान क्या ले रहे हैं 1, तो ये लगातार एक के बाद क्या आना चाहिए 2 ही आना चाहिए ना, लगातार का अर्थ तो ये होता है। तो जब एक यहां भी रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहां मान लो हम रखें 2, तो 2 और 1 कितना होगा। तो बात समझ में आ रही है कि हम x और x प्लस 1 क्यों ले रहे हैं, लगातार तभी मिलेगी जब कंडीशन एक हो x और दूसरी क्या हो x प्लस 1। तो ये क्या हो जाती है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ गई। यस सर। अब गिविंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार, प्रश्न ने क्या बोला है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात किया है, मतलब दोनों का क्या बताया है, मल्टीपल बताया है। कितना है 306, कितना बताया है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x का x में मल्टीपल होगा तो, और x का 1 में होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 306। 306 को कहां लेके आओगे, 306 बराबर क्या 0। और आप सभी बच्चों को अब यहां से फैक्टराइज करने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैक्टराइज करने के लिए आप लोगों को मैंने क्या बताया है कि जो आपको ये दिया जाता है लास्ट टर्म, उसका क्या निकाल लो आप, फैक्टराइज निकाल लो। 306 का निकालो, सबसे पहले किससे दोगे, शुरुआत किससे करते हो, बड़ी संख्या से या छोटी संख्या से, 2 से चालू करो। कितना बार जाएगा 150, कितना होगा 153। अब बात आती है 3 से पूछो, 2 तो देगा नहीं, 3 की बारी आएगी, तो 3 का करोगे तो कितना आएगा 51। क्या 3 का फिर से जाएगा, जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि 3 1 जा 3 करोगे ना, जब 3 1 जा 3 करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 21 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा
क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर फैक्टराइज किए तो 2 3 जा कितना हो गया 6 और 6 3 जा 18, मतलब 18 गुणित कितना, गुणा करोगे तो कितना आएगा, आएगी पहली कंडीशन। Yes, sir. और दूसरी कंडीशन 18 से यदि 17 घटाओगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, वो भी क्या आएगा, प्लस का। Yes, sir. तो क्या प्लस का 1 आ जाएगा? Yes, sir. बस यही चीज समझना है हमें। यदि इतना समझना आने लगा सभी बच्चों को तो मान लो आप क्वेश्चन क्या कर पाओगे, फाइंड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। तो मतलब इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं दो भागों में कि सर 18x हम प्लस का ले लेते हैं और 17x का ले लें। माइनस 18 से 17 जाएगा कितना बचेगा, और 18 का गुणा माइनस के 17 में होगा तो माइनस का कितना आएगा। बस लॉजिक लगा लो अब, प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 18x क्या ले लें, एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। माइनस होने के बावजूद भी मैंने आप सभी बच्चों को क्या बोला है, प्लस लगाओ बीच में। माइनस का 17x माइनस का कितना आ गया 30। दोनों में क्या ओवरनिस्ट है, क्या कॉमन ले सकते हो दोनों से, ओवरनिस्ट का मतलब होता है मल्टीपल से खींच के बाहर लाके रख देना, जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको, तो x बाहर ले लो। यहाँ जब एक x बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 18 और यहाँ का x तो बाहर चला गया तो क्या बचेगा, प्लस। यहाँ का क्या ले सकते हैं, माइनस का 17। देखो अब बात आती है कि सर माइनस का 17 ही क्यों लिया, क्योंकि आपको देखो यदि ये कंडीशन बन जाए तो आप ये दिमाग लगाया करो कि जो अगली कंडीशन बननी है वो सेम ऐसी ही बननी है, और वैसे बनाने के लिए आपको जो वापस लेना हो, जो बाहर लाना हो, खींच तान के ले आओ। तो हमने 17 को ही उठा के बाहर ले आया, क्योंकि भाई हमने पूछा 17 से तू बाहर निकाल, हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए है, x चाहिए है। 17 को बाहर खींच के ले आए, 17 को बाहर खींच के लाए, x आ गया, और बाकी बिल्कुल सेम लिख दिया करो, कोई इशू नहीं है इसमें। बराबर क्या, तो यहाँ क्या हो गया x प्लस क्या 18 प्लस माइनस का और x प्लस क्या 18 बराबर क्या, 0। चलो ठीक है, दोनों में सेम हो गया। सर कितने टाइम लेकर जाएगा, 1 टाइम और x माइनस क्या लिख दोगे बाद में, 17 बराबर में क्या, 0 एक बार x प्लस 18 बराबर क्या लोगे, 0 एक बार x माइनस 17 बराबर 0 यहाँ 18 को उस साइड जाओगे तो क्या लेंगे, ठीक है ना, यहाँ ले जाओगे तो प्लस 17 ठीक ठाक समझ में आ रहा है। तो क्या पॉजिटिव इंटीजर की बात करोगे तो नेगेटिव में ले जाओगे, No, sir. पॉजिटिव इंटीजर कैसा रहेगा, पॉजिटिव मतलब क्या आ जाएगा, देन या जो भी लगाना हो 10 में लगा दो, ये 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर will be x इक्वल टू 17 एंड x प्लस 1 इक्वल टू कितना 17 प्लस 1 अर्थात हो गया आपका 18। अर्थात दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है, एक 17 है और एक क्या है 18। क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, हमारा सॉल्व हो गया। और इस प्रकार के उम्मीद है सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्या हुए होंगे, समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत, No, sir. चलो